हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 10 है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। इसमें एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो इसको देखो रेशियो के रूप में लिखेंगे तो 24:56 मीन्स हो गया 24:56। देखिए रेशियो साइन के लिए जैसे रेशियो होता है तो रेशियो साइन रेशियो का साइन होता है। ये कौन सा साइन है? रेशियो। रेशियो मीन्स हो गया डिवाइड। जैसे डिवाइड में करते हैं तो डिवाइड में आपका क्या होता है कि डिवाइड में एक लाइन और लग जाती है। तो रेशियो एक तरह से डिवीजन ही होता है, डिवीजन। तो जैसे डिवाइड में है तो लाइन लग जाती है, लेकिन रेशियो में केवल पॉइंट रहते हैं। तो ये डिवीजन का साइन है, डिवीजन का, और ये रेशियो का साइन है। रेशियो का केवल पॉइंट हो गए तो डिवीजन। तो यहाँ पर जो रेशियो है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में अगर हम राइट करेंगे, पहले हम फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें तो 24/56 इस तरह से राइट किया। अब देखते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। एक तो आपका हो गया कि 24/56 को हम ऐसे कि किस नंबर से कट रहा है या किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड दोनों को करते जाते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे सपोज करिए कि इसको हम करने जा रहे हैं तो 24/56 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से हम कैंसिल कर लें। जैसे आपके उसमें आया कि 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 56 भी डिवाइड हो जाएगा। या उससे बड़ा नंबर भी आप सोच सकते हैं कि वो बड़े नंबर से क्या डिवीजन हो जाता है क्या? अगर डिवीजन हो जाता है तो बड़े नंबर से भी डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज करिए 2 से आप डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम डिवाइड हुआ। फिर 4 आपने उतारा, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स डिवाइड हो गया। 24 को 2 से डिवाइड किया, 12 टाइम्स हो गया। अब 56 को भी 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब देखिए 12 और 28, 12/28 आ गया। ये कितना आ गया? ये 12/28 आ गया। अब इसको देखें कि 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा और बड़ा नंबर सोच ले तो देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 से 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर लें तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। अब ये आपका आ गया 3/7। कितना हो गया? 3/7। तो देखिए 3/7 आ गया। अब ये किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या? 1 को छोड़कर अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देखिए और कोई भी नंबर ढूंढे, चाहे 2 ढूंढे या 3 ढूंढे, किसी से भी ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। इसलिए क्या हुआ कि ये 3/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको रेशियो के रूप में लिख देंगे तो 3:7 इट इज द आंसर। अब सपोज करिए कि इसका सेकंड मेथड भी अप्लाई हम कर सकते हैं। इसी को फर्स्ट को अगर हम करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, क्या है? 24/56। अब इसको कई बार काटना पड़ा है तब आपका आया। अगर सपोज करिए कि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको 24:56 ऐसे राइट किया और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें 24/56। माने दोनों किस नंबर से डिवाइड होंगे, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, एक बार में मालूम हो जाए कि किससे डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो इसके लिए हम 24 और 56 का HCF निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। तो HCF ऑफ किसका निकाला है? HCF ऑफ 24 and 56। HCF पहले निकाल लें इसको। तो HCF देखिए निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से निकालें HCF। तो 24 से 56 को हम डिवाइड करेंगे तो 24 2 जा 48,
माइनस किया, इससे 12 लिया 16, 16 में 8 माइनस किया 8 आया, यहाँ 4 में 4 माइनस किया 0, वहीं से 8 आ गया। अब जितना, क्योंकि क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है ना, तो जो रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर को उसके डिवाइजर, रिमाइंडर से उसके डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। तो 8 से 24 को फिर डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24। तो यहाँ देखें कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो ये एचसीएफ आ गया जिससे जो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड किया गया है वो एचसीएफ होता है, ये 3 नहीं है 8 है, तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 8। जब एचसीएफ 8 निकल आया, इसका मतलब वो मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वो है जिससे ये दोनों 24 और 56 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद में जो आएगा वो सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो नाउ जो आपका ये लिखा हुआ था क्या, 24/56, इसको डिवाइड करेंगे, 24 को भी 8 से डिवाइड करेंगे जो एचसीएफ निकला है, 56 को भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 3 जा 24, 3 आ गया, और 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, 3/7, या इसको हम राइट करते हैं 3:7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3:7। तो ये केवल वन टाइम में ही डिवाइड करके आ गया। तो कैसे आपने मालूम किया, पहले एचसीएफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकाल लिया, जो एचसीएफ आया उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया गया, तो उससे सिंपलेस्ट फॉर्म सीधे मिल गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें आपने 1 बाई 1 करके, जिससे देखा कि दोनों डिवाइड हो जाते हैं, उससे आपने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद में जो आ गया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो दोनों टाइप में किसी टाइप से भी इसको किया जा सकता है। सेकंड पार्ट, 84 पैसे टू ₹3, 84 पैसे टू ₹3। तो इसको पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लें अगर, तो यहां पर 84 पैसे रेशियो ₹3। तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है, जो रेशियो आपका है, दोनों सेम रेशियो निकालते समय दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो एक यूनिट में क्या हुआ, 84 पैसे है तो ये पैसे में, और ये रुपीज में, तो किसी एक को हम चेंज कर लें, चाहे दोनों को रुपीज में चेंज कर लें या दोनों को पैसे में चेंज कर लें। तो यहाँ दोनों को पैसे में चेंज करने में इजी रहेगा आपको। तो 3 रुपीज को पहले चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करते हैं। तो आपको पता है 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, कितने होते हैं 100 पैसे। तो 3 रुपये में कितने बन जाएंगे, 3 रुपये आपके पास हैं तो 3 × 100, 100 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 पैसे, ये आ गया 300 पैसे। तो जो अब रेशियो आपका है, तो जो रेशियो क्या है 84 पैसे रेशियो ₹3 इक्वल, तो 84 पैसे ये पैसे में आपका है ऑलरेडी, तो 84 हो गया अपान, डिवाइड करो पे लिख लें अपान ₹3 में कितने पैसे बन गए 300 बन गए, कितने बन गए 300। ऐसे आपने 300 बना लिया। बनाने के बाद में आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब किससे डिवाइड होगा, आपको दिखाई दे रहा 2 से डिवाइड हो जाएगा, और कोई बड़ा नंबर आप देख सकते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, या 2 से पहले हम डिवाइड करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद बड़ा नंबर लेते हैं कोई कि और डिवाइड होता है। तो इसको डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 4 उतारा, 2 2 जा 4, 42 आ गया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 आया। 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0, इतना आ गया 42/150। अब फिर देखें 2 से डिवाइड हो रहा है आपका, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1, 0 आया।
तो 10 हो गया, और 2 5 जा 10, 75, 21 और 75 आ गया। अब देखें किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, और इसको देखें 3 से, तो अगर इसमें से ये देख लें कि जो डिविजिबिलिटी आप 3 है क्या, तो उसके लिए अगर इसको हम प्लस कर दें, 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, ये होता है कि अगर नंबर को, इनको डिजिट्स को प्लस कर दें, अगर वो 3 के टेबल में आती है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो 7 और 5 को प्लस किया गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, इसका मतलब 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर लिया, 3 7 जा 21, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 3 5 जा 15। अब 7/25 आ गया, कितना आ गया 7/25। अब ये किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, तो आप इसमें थिंक करें कि क्या डिवाइड होगा क्या, तो डिवाइड नहीं हो रहा, किसी सेम नंबर से डिवीजन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 7/25, इट इज द आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 4 kg to 750 ग्राम, 4 kg to 750 ग्राम। तो यहां पर देखिए ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो अगर तो ये आपका लिखा गया 4 kg रेशियो 750 ग्राम, दोनों को सेम यूनिट में लाना है, तो केजी को, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लें, 4 किलोग्राम को। तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 kg इक्वल टू 4 × 1000, मल्टीप्लाई कर लें 4000 ग्राम, ये 4000 ग्राम बन गया, 4 kg बन गया 4000 ग्राम। और इसके बाद में अब आगे स्टार्ट करेंगे 4 kg रेशियो 750 ग्राम। अब इसको आगे ले लेते हैं, 4 kg को क्या राइट कर सकते हैं, 4000 ग्राम, और 750 को 750 हो गया। अब इसको फ्रैक्शन ग्रुप में राइट कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लें, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसको देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 5 से इसको डिवाइड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 0 जा 0। अब फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर डिवाइड कर लें, तो देखिए 5 3 जा 15, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो ये कितना आ गया आपका 16/3 आ गया। अब ये जो 16/3 आया है, अब देखें किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो नहीं डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इसको हम रेशियो के रूप में लिख लेते हैं 16/3, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 1.8 kg to 6 kg। अब देखिए 1.8 kg to 6 kg, इसको रेशियो के रूप में लिख लें तो 1.8 kg रेशियो 6 kg, दोनों सेम यूनिट में है, केजी में है, किलोग्राम में है, दोनों किलोग्राम में, 1.8 किलोग्राम रेशियो 6 किलोग्राम, सेम यूनिट में है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप क्या राइट करेंगे, 1.8/6, 1.8/6, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। अब पॉइंट आपको हटाना है यहाँ पर, तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करते हैं, या तो पॉइंट हटाना है तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, या सीधे क्या करें कि पॉइंट के बाद देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर में कोई पॉइंट नहीं लगा, इसका मतलब 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1.8 18 हो जाएगा अपॉन 60, पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी, पॉइंट इसका हटाया गया, तो 1 0 जो है नीचे इसमें लग गया, 6 के बाद 0 लग गया, तो 18/60 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
सिंप्लीफाई करते हैं तो किससे डिवाइड होगा, देखिए पहले अगर ये देखें तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। और बड़ा नंबर सोचे हम 3 से, देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और बड़ा नंबर देखें तो अगर हम 6 से देखें, 6 से तो 6 से 18 भी डिवाइड हो रहा है और 60 भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, एक बार में हमने डिवाइड कर लिया। तो ये कितना बन गया 3/10 इक्वल आ गया 3/10। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो 3:10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 48 मिनट्स टू 1 आवर, 48 मिनट्स टू 1 आवर। तो 48 मिनट्स रेशियो 1 आवर। अब यहां पर देखें ये मिनट में है या आवर में है, तो हम इसको दोनों को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो ये मिनट में है ऑलरेडी, फर्स्ट नंबर है वो मिनट में है और ये आपका आवर में है, तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। कितना होता है 60 मिनट्स। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। इसका मतलब ये भी मिनट में हो जाएगा और ये भी मिनट में हो जाएगा, दोनों सेम नंबर में। तो ये आपका ऑलरेडी बन गया क्या 48 मिनट रेशियो 1 आवर इक्वल टू क्या बन गया जाकर के 48 मिनट्स रेशियो 60 मिनट्स, यही बन गया। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे, 6 मिनट में आ गए तो इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। तो 48/60। अब ये देखिए 2 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं और बड़ा नंबर देखें तो 3 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 4 8 12 3 के टेबल में आता है और ये 6 + 0 6 हो गया। ये भी 3 के टेबल में आता है 6, तो इसका मतलब ये दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। और बड़ा नंबर देखें तो जैसे टेबल आती है तो आप देखें कि किसकी टेबल में दोनों आ जाएंगे, क्योंकि बार बार 2 से फिर 2 से कट करें फिर 3 से कट करें, इससे है कि एक बार में कट कर लें अगर कोई बड़ी टेबल मिल जाती है तो देखिए 12 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 से 48 डिवाइड होगा तो 12 4 जा 48, 12 से 60 को डिवाइड करें 12 5 जा 60, तो कितना आ गया आपका 4/5। 4/5 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 4:5 इसको राइट कर सकते हैं, इट इज द आंसर। 6 पार्ट 2.4 किलोमीटर टू 900 मीटर, इसको रेशियो के रूप में राइट कर लें। तो 2.4 किलोमीटर रेशियो 900 मीटर। अब इसमें देखिए किलोमीटर में भी है मीटर में भी है, तो दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए। तो जब सेम यूनिट में होना चाहिए तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं, तो कितने किलोमीटर आपको चेंज करना है 2.4 किलोमीटर को चेंज करना है। तो 2.4 किलोमीटर इक्वल टू 2.4 इंटू 1000 मीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 बन जाएगा और 3 0 है तो 3 0 लगा देते हैं इसमें। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया आपका 2400 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद अकेले 0 है उसको हटा देंगे तो 2400 मीटर। तो अब इसको आगे स्टार्ट करेंगे कि 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर रेशियो 900 मीटर, ये आपका क्या बन गया जा करके 2.4 किलोमीटर किस में चेंज हो गया 2400 मीटर में चेंज हो गया और रेशियो 900 मीटर, दोनों मीटर सेम यूनिट में आ गए। अब इनको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें तो 2400/900। अब सिंप्लीफाई करना है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिया, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल किया। अब ये किससे कैंसिल होगा तो देखिए 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जा 9 3 टाइम्स, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24, ये आपका कितना बन गया 8/3। इसको रेशियो में राइट कर लें तो 8:3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यही आंसर हो गया। तो आज की क्लास में
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।